वैदिक ज्योतिष में कुंडली के 12 भावों का अपना महत्व होता है, क्योंकि ये जीवन के विभिन्न पहलुओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हर एक भाव का अपना एक यूनिक इम्पोर्टेंस होता है और उनमें बैठने वाले ग्रहों की स्थिति के अनुसार उनका फल भी बदलता रहता है। इस वीडियो में हम दो अत्यंत महत्वपूर्ण भावों पंचम भाव तथा नवम भाव की तुलना करेंगे। ये दोनों भाव न केवल भाग्य से जुड़े हैं बल्कि बुद्धि से भी जुड़े हैं। पांचवां भाव आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से जुड़ा है तथा नवम भाव आपके हायर इंटेलिजेंस से जुड़ा है। मतलब दोनों ही बुद्धि से जुड़े हैं और जीवन में व्यक्ति की प्रवृत्तियों, आध्यात्मिकता, संतान सुख तथा उच्च शिक्षा और भविष्य के रास्ते को भी दर्शाते हैं। पहले थोड़ा पंचम भाव को जल्दी समझ लीजिए कि पंचम भाव को ज्योतिष में संतान और विद्या का कारक बताया गया है और जो बहुत ध्यान से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रचनात्मकता का कारक माना जाता है और वैसे ये रिलेशनशिप या प्रेम का भी कारक है। आपके भाग्य का आरंभिक स्वरूप, क्योंकि नवम भाव भाग्य का फुल कल्मिनेटेड स्वरूप है, लेकिन पांचवा भाव भाग्य का आरंभिक स्वरूप है, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं या जो आप सोचते हैं या जो आप क्रिएट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से आपके भाग्य की आरंभिक रचना शुरू हो जाती है। पिछले जन्मों के पुण्य का भाव भी पंचम भाव को ही माना जाता है। तो ये त्रिकोण भावों में आता है, जिसमें से कि पहला त्रिकोण भाव लग्न पड़ता है, दूसरा ये पड़ता है पंचम भाव और फिर एक नवम भाव पड़ता है। ये तीनों ही अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पंचम भाव व्यक्ति की अंतर्ज्ञान शक्ति के बारे में भी बहुत कुछ बतलाता है। मैंने कहा कि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बतलाता है, ये हायर इंटेलिजेंस के बारे में, लेकिन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का संबंध इस दुनिया से भी है। मतलब ये इंट्यूशन को भी कनेक्ट कर सकता है और ये हायर इंट्यूशन को कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा यह आपकी कल्पनाशीलता को भी बताता है और आपके कुछ अगर शौक़ हैं, जैसे कि मुझे कुछ करना है ना, कुछ रचना है, कुछ देखना है, कुछ सुनना है, कुछ सीखना है, घूमना है, वही चीज़ है। इन सारी चीज़ों को ये पंचम भाव डिनोट करता है। तो ये बुद्धि और शिक्षा का कारक है संतान, और संतान के सुख का कारक है मनोरंजन, और रचनात्मकता का और कला का भी कारक है। इससे प्यार और प्रेम संबंध के बारे में भी जाना जाता है। ध्यान और मंत्र साधना के बारे में भी पंचम भाव से पता चलता है और पिछले जन्म के संस्कार या पुण्यों का पता भी पंचम भाव से चलता है। तो यहाँ पर अगर सूर्य या बुध जैसे ग्रह बैठ जाएं तो ये उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है और साथ ही साथ क्योंकि सूर्य खुद लीडरशिप वाला प्लैनेट है और बुध जो है वो आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रोक्रिएटिव वे से चीज़ों को डील करवाता है, सिखाता है और साथ ही साथ सीखने के साथ साथ सिखाता भी है। तो वो दोनों ही यहाँ पे बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं। अगर शुक्र यहाँ पे बैठ जाए तो आपकी रचनात्मकता कई गुना बढ़ जाती है, प्रेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कलात्मक अभिरुचियाँ भी बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह हों तो संतान में विलंब होता है, प्रेम में धोखा मिलता है और शिक्षा में रुकावट मिलती है। यद्यपि अगर वो ग्रह कारक हों तो बात बदल जाती है। हमने जल्दी में पंचम भाव को देखा, थोड़ा इसी तरह नवम भाव को भी देख लें। नवम भाव को भी भाग्य, धर्म और आपके गुरु का कारक माना जाता है। इससे उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा तथा नैतिक मूल्यों का भी दर्शन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। यह भाव भी त्रिकोण का हिस्सा है और धर्म त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख केंद्र है। इसे भाग्य स्थान कहा जाता है और यह दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी अनुकंपा और कि कृपा प्राप्त है लोगों की या अपनों की या परायों की। कुछ लोगों को बहुत अनुकंपा प्राप्त होती है और कुछ लोगों के द्वारा रिजेक्टेड कर दिए जाते हैं, डिजर्टेड कर दिए जाते हैं, अबेंडन्ड कर दिए जाते हैं और कुछ लोग बीच में रहते हैं। अब हम बात कर लें कि नवम भाव जो है किन चीज़ों का संकेत करता है। ये भाग्य और सौभाग्य का संकेत करता है
ये धर्म का करता है, आस्था का करता है और आपके स्पिरिचुअल मास्टर का करता है। इसके अलावा ये उच्च शिक्षा और दर्शन शास्त्र के बारे में भी बतलाता है। लंबी यात्राओं को भी इसी से देखा जाता है और विदेशी संबंध को भी इसी से देखा जाता है। न्याय, प्रियता और जीवन दर्शन का पता भी इसी भाव से चलता है। ग्रहों के प्रभाव की बात कर लें तो बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जो यहाँ पर सबसे अनुकूल माना जाता है, क्योंकि वह नवम भाव का प्राकृतिक कारक है। सूर्य अगर यहाँ पे होगा तो व्यक्ति को काफ़ी आदर्शवादी बनाएगा, नैतिक बनाएगा, धार्मिक बनाएगा। और अगर यहाँ पे राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह होंगे तो व्यक्ति आस्थावान होने की जगह अंधविश्वासी हो सकता है तथा खोजी होने की जगह भ्रमित हो सकता है। पंचम भाव और नवम भाव की तुलना कर लें, क्योंकि पंचम भाव जो है त्रिकोण भाव होने के कारण लक्ष्मी का भी स्थान है और विद्या का भी स्थान है, और नवम भाव जो है धर्म का भी स्थान है और उन्नति या तरक्की का यानी लक्ष्मी का भी स्थान है। पंचम भाव का स्वभाव रचनात्मक और बौद्धिक है, जबकि नवम भाव का स्वभाव धार्मिक और आध्यात्मिक है। पंचम के मुख्य विषय संतान, विद्या और प्रेम होते हैं, जबकि नवम भाव के मुख्य विषय भाग्य होता है, धर्म होता है, उच्च शिक्षा होती है। जीवन का क्षेत्र ये होता है कि प्रारंभिक भाग्य पंचम भाव से देखते हैं तथा उसके संस्कारों का भी पता चलता है पंचम भाव से, और नवम भाव से उसके पूर्ण भाग्य का तथा उसके धर्म के मार्ग का पता चलता है। पंचम भाव से संबंधित मुख्य ग्रह होते हैं सूर्य, बुध और शुक्र, तथा नवम भाव से संबंधित ग्रह होते हैं बृहस्पति और सूर्य। संबंधित शरीर का भाग होता है पेट और यकृत पंचम भाव से, तथा इसका संबंध जांग और नितंब से होता है। सामान्य अंतर ये है कि ये पंचम और नवम जो है एक तरह से बुद्धि बनाम भाग्य है। पंचम भाव बुद्धि का, स्मरण शक्ति का और सोचने की क्षमता का द्योतक है, जबकि नवम भाव भाग्य, गुरु कृपा और आत्मिक विकास को दर्शाता है। संतान बनाम गुरु, क्योंकि यहाँ पे इससे संतान देख रहे हैं जबकि यहाँ पर इससे गुरु को देख रहे हैं। नवम भाव में आपका गुरु देखा जाएगा, शिक्षक देखा जाएगा, जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका कौन निभाएगा, जबकि पांचवा भाव जो है आपकी संतान के बारे में बताएगा तथा उनके साथ आपके कैसे संबंध होंगे या हैं इसके बारे में बताएगा। पंचम भाव प्रेम के बारे में बताता है और नवम भाव धर्म के बारे में बताता है। पांचवें भाव से व्यक्ति के प्रेम संबंधों का पता चलता है कि कुछ लोग फ्लर्टेशस होते हैं, अगर उनके जीवन में नए पार्टनर्स आ जाएं तो वो मना नहीं करेंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे, कोई भी मौका नहीं चुकेंगे, और कुछ लोग किसी एक के साथ समर्पित हो गए तो उसी के साथ समर्पित रहेंगे। और भावनात्मक जीवन का प्रतिनिधित्व भी पांचवा भाव ही करता है, लेकिन कुछ लोग एक के साथ समर्पित हो जाएंगे और कुछ लोग बहुतों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नवम भाव है वो धार्मिक विश्वास और नैतिक मूल्य को दर्शाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये मानवीय प्रेम है और ये ईश्वरीय प्रेम है। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठ गया है तो किसी रिलेशनशिप में भी जुड़ जाएंगे तो एक तरह से उनकी पूजा करेंगे। अब बात करें कि पंचम भाव प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सूचक है, जबकि नवम भाव उच्च शिक्षा, शोध और दर्शन शास्त्र को दर्शाता है। कर्म फल की बात करने की पांचवें भाव से पिछले जन्म के कर्मों से प्राप्त संस्कारों के फल का पता चलता है, और नवम भाव उन संस्कारों को धर्म के रूप में जीवन में कैसे अपनाया जाए यह सिखाता है। मतलब पिछले जन्म में जो आपने सीखा, अब इस जन्म में जो तुरंत आप प्रैक्टिकल रूप से सीखना चाह रहे हैं, ये आपको मौका लग रहा है, और वो भी पॉजिटिव वे में, वो नवम भाव बतलाता है। देखिए पंचम भाव से आपके जो भी संस्कार हैं, जैसे कि दया करनी है ना, या हिंसा नहीं करनी है, या झूठ नहीं बोलना है, ये आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। और कुछ नई बातें तो आप सीख रहे हैं इस जन्म में भी। ऐसा नहीं कि इस जन्म में आपने अपने आँख और कान बंद करके रखे हैं, हृदय को बंद कर लिया है। इस जन्म में जो आप सीखेंगे वो नवम भाव से पता चलेगा उसका। तो कुंडली में पंचम और नवम भाव दोनों मजबूत हों और शुभ ग्रहों से युक्त हों तो व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली बनता है, विद्वान होता है, धार्मिक और रचनात्मक होता है। उदाहरण के लिए बृहस्पति पंचम में और सूर्य नवम भाव में हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है
और उसके नैतिक मूल्य बहुत ऊंचे होते हैं और संतानों के मामले में सुखी होता है। और यदि पंचम भाव में केतु और नवम भाव में शनि हो तो व्यक्ति धर्म के प्रति संदेह पूर्ण हो सकता है और संतान या शिक्षा में अवरोध आ सकते हैं। अगर पंचम भाव में बृहस्पति हो और नवम भाव में सूर्य या शुक्र हो तो व्यक्ति का झुकाव वैदिक ज्ञान या अध्यात्म के क्षेत्र की ओर हो जाता है। और यदि पंचम और नवम भाव के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठे हों या परस्पर दृष्टि करें तो धर्म कर्माधिपति योग बनता है, जो अत्यंत शुभ माना गया है। पंचम और नवम भाव दोनों ही ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जहाँ पंचम भाव जीवन में रचनात्मकता, संतान और प्रेम की झलक देता है, वही नवम भाव व्यक्ति के भाग्य, धर्म और गुरु से जुड़े आयामों को दर्शाता है। ये दोनों भाव मिलकर के एक व्यक्ति के जीवन को न केवल सुंदर और संतुलित बनाते हैं बल्कि उसे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक भी पहुंचाने में सहायक होते हैं। एक संतुलित कुंडली में पंचम और नवम भाव का सामंजस्य जीवन को ज्ञान, कर्म और प्रेम से परिपूर्ण बनाता है और धार्मिक भी बनाता है। यदि इन दोनों भावों को समझ करके ग्रहों का उपचार किया जाए तो व्यक्ति न सिर्फ समस्याओं को तेजी से हल कर पाता है बल्कि सांसारिक सफलता प्राप्त करने के बाद आध्यात्मिक रूप से भी बहुत समृद्ध बन जाता है। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दे कि व्यक्ति के जीवन में जितने भी अवसर आते हैं उन अवसरों का पता तो कुंडली में बैठे हुए ग्रहों से चल जाता है, लेकिन उन अवसरों का लाभ कैसे उठाया जाए ये तभी हो पाता है जब उसके अंदर में बुद्धि हो। मतलब मान लीजिए कि किसी के 11वें भाव से उसको काफ़ी ज़्यादा आय मिलने की संभावना बन रही है, दूसरे भाव से सेविंग वाली धन की, या 10वें भाव से कर्म की या विदेश यात्रा की। लेकिन अगर मान लीजिए 11वां भाव है या दूसरा भाव है या 10वां भाव है या 12वां भाव है, अगर किसी तरह से भी ये 5वें भाव से कनेक्टेड हो जाएं तो जा करके उस व्यक्ति को उनसे लाभ कमाने का सेंस आएगा कि कैसे मैं लाभ कमाऊं, जैसे आय कैसे प्राप्त करूं या नौकरी कैसे प्राप्त करूं या विदेश यात्रा कैसे करूं। अगर पंचम भाव से ये भाव डिस्कनेक्टेड हैं तो वहाँ पे संभावना रखी रहेगी नौकरी की, पैसों की, इनकम की, विदेश यात्रा की, यहाँ तक कि रिलेशनशिप की भी, लेकिन वो उसको ला नहीं पाएगा अपने जीवन में, मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा। लाने के लिए एक प्रक्रिया की ज़रूरत होती है, इसे को क्रिएशन कहते हैं या क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।